told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मिर्ची आपको दिख रही होंगी। असल में हुआ ये था कि मैं बहुत अरसे के बाद, मतलब आई थिंक रमज़ान के बाद, मैं ऑमलेट बनाने के लिए गई किचन में और मैं नींद में थी, टोटली मैं नींद में थी। सुबह का टाइम है और मैं ऑमलेट बनाने गई और मुझसे हो गई थी मिर्चें ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वाकई में आपको दिख भी रहा होगा। और अभी ने जब खाते में मेरी तरफ देखा ना, गुस्से से इतने भी गुस्से से नहीं देखा था मैंने, कि स्टोरी बना के बता रही है बदतमीज, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इसको टोका ज़रूर था। मैंने कहा यार नाश्ते के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं डाला करो, और क्या कहते हैं वो फिर ना अच्छा नहीं लगता यार। सुबह के टाइम पे इतना तड़कता भड़कता नाश्ता कर लो, मतलब इतना स्पाइसी सा खा लो ना कुछ। तो ऑमलेट वगैरह जो होता है उसके अंदर थोड़ा ना कम ही मिर्चें होनी चाहिए। खैर ये इतने टाइम बाद गई थी तो मैंने कहा तुम शायद भूल गई ऑमलेट बनाना, अब तुम ही बनाना रोज़ाना। क्योंकि मोस्टली ऐसा हो रहा था, हम लोगों का लेट सो के उठना हो रहा था। तो अम्मी या तो बना चुकी होती थी या फिर मैं जल्दी से चली जाती थी किचन में और फिर अम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करा दिया करती थी, या फिर मैं बना लिया करती थी। ऐसा कुछ चल रहा था। बेसिकली मैंने ना काफ़ी अरसे के बाद बनाया था और पता नहीं क्यों मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ ये क्या था। और हो जाता है, कभी कभार हो जाती है मिस्टेक, हो जाती है। खैर हम लोगों ने ऑमलेट खाया था सुबह नाश्ते में, और नाश्ते के थोड़ी देर के बाद हमारे पास फरमाइश आई थी हमारे भाई की तरफ से कि भाई फ्रूट चाट बना लो, क्योंकि सारे फ्रूट्स आए हुए घर के अंदर, तो उसकी फ्रूट चाट बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जब मैं फ्रूट चाट बनाने बैठी तो वो कहने लगे इसमें क्या ऐड करोगी, मतलब कौन सी वाली बना रही हो? मैंने कहा सिंपल चाट मसाला वगैरह, नींबू वगैरह जो डलता है। तो कह रहे नहीं क्रीम वाली खाएंगे हम, तो गर्मी इतनी है, ठंडी वो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है वो वाली बना लेती हूँ। कहने लगे जैसे बाजार जैसी होती है ना, अच्छी सी लेविश सी अच्छी सी चाट बनाना। तो मतलब भाई ना वो वाली मिस कर रहे थे जो ना तारिक रोड वाली जो चाट होती है ना, ज़बरदस्त वाली क्रीम वाली जो फ्रूट चाट होती है, जो बहुत ठंडी सर्व होती है। ओए अभी भी सोच के दोबारा से वो पानी आ रहा है, दिल चाह गया। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और फ़ैन ऑफ होता है जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। फ्रूट्स में मैंने मैंगो ले लिया था और मैंने पपाया लिया था, और इसके अलावा ग्रेप्स ले ली थी, बनाना था, और क्या था, पीचेस थे। हाँ पीचेस थे। तो बस मैंने ये सारे फ्रूट्स ले लिए थे जो घर में अवेलेबल थे, वो ही लिए थे, और मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। अच्छा मैं जो जब भी बनाती हूँ तो ज़रा अपने स्टाइल में बनाती हूँ, और मैंने यहाँ पे ये किया था। अच्छा ग्रेप्स को हमने 2 पीसेस कर लिए थे क्योंकि इतने बड़े साइजेस के ना वो अच्छे नहीं लगते। हाँ यहाँ पर मैंने ये किया था, मैंने थोड़ा सा इसमें क्रीम चीज़ ऐड किया था, क्योंकि जब मैं रमज़ान के दिनों में बना रही थी ना फ्रूट चाट, तो मैं क्रीम चीज़ ऐड कर रही थी उसमें थोड़ी सी, मतलब 1-2 बार ही बनाई थी ये वाली फ्रूट चाट, तो उससे ना बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आ रहा था। और इसके अलावा मैंने थोड़े से बादाम ले लिए थे, किशमिश ले ली थी, उनको मैंने धो लिया था, खजूरें ले ली थी, और खजूरों को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काटा था क्योंकि ये सॉफ्ट वाली खजूर थी। और खजूरें वैसे भी घर में होती हैं, होनी भी चाहिए घर के अंदर खजूरें, कि कभी आपको कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो आप खजूर भी खा सकते हैं, और वो भी काफ़ी फिलिंग होती है। अच्छा जी, बादाम को भी हाफ़ कर लिया था आपकी ने बताया नहीं है, हाफ़ कर लिया था ताकि ना वो साबुत भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, और उसको ज़्यादा मैंने उसको काटा नहीं था क्योंकि छोटे साइज़ के बादाम थे, क्योंकि मैंने देसी वाले बादाम लिए थे। और जो आप वैसे अगर खाने हैं ना बादाम, तो देसी वाले खाया करें, या फिर जो कागज़ी बादाम होते हैं ना जो शेल के अंदर होते हैं वो वाले खाया करें बादाम, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मतलब अगर आप सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाहते हैं। वैसे तो हम डेकोरेशन वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मल जो हमारे अमेरिकन आलमंड्स होते हैं ना, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो हम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं, खूबसूरत लगते हैं ना, बड़े लगते हैं इस वजह से। लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है तो देसी वाले बादाम लिया करें, वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं और टेस्ट उनका थोड़ा अलग होता है। अच्छा ये वाला क्रीम चीज़ था, ये मेरे पास सिर्फ 2 टेबल स्पून ही बचा था, और ये रमज़ान वाली ही बॉटल हैगी, तो मैंने ये ऐड कर दिया था इसके अंदर थोड़ा सा।
और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड करी थी चीनी मैंने दानेदार जो नॉर्मल शुगर होती है ना वो ही ऐड कर दी थी इसके अंदर, क्योंकि इसे हमें खाना था, कुछ शाम तक खाना था इस वजह से। और वैसे भी ये वाली चाट जब भी बनती है ना, इसको बनाने के बाद हम फ्रीज़र में रख देते हैं, अच्छी सी चिल्ड हो जाती है, मतलब उसके 3 बाद या ही 4 सर्व घंटे ना आराम से इसको ठंडा करें और उसके बाद इसको सर्व करें। अच्छा जी, इसके चीनी डालने के बाद अब यानी ये चीनी डालने से पहले मतलब बादाम डाल दिए थे, किशमिश डाल दी थी, खजूर डाल दी थी, अब क्रीम डाल रही हैं। पहले अब ने हाफ पैकेट ऐड की थी, इसके बाद अब ये बाकी का पूरा, क्योंकि ना वो लग रहा था कि कम है, अब ये ना बचाना चाह रही थी, मैंने बोला नहीं अब आप डाल दो, पूरी डाल दो भाई को, इतनी सारी क्रीम हो जाएगी इसके अंदर ना तो इसने कहा नहीं अब पूरी ऐड कर दो। अच्छा, इसके अंदर मैंने दूध वगैरह ऐड नहीं किया था क्योंकि हमें काफ़ी घंटे बाद इसको सर्व करना था। तो अगर आप लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, 2 या 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो चाट होती है ना वो बहुत ज़्यादा ना सूखी सी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी आप कह लें लूज़ होनी चाहिए चाट ना, तो वो अच्छी लगती है खाने में। तो बस दूध देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, वरना इस क्रीम से भी काम चल जाएगा। हाँ। अच्छा जी, ये मैं बताऊं कि आज का व्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज का व्लॉग है दावत व्लॉग, क्योंकि हम कहीं जा रहे थे दावत पे, कहाँ जा रहे थे अभी आगे आगे चलते जाएं, आपको वीडियो में बताते जाएंगे। अच्छा जी, ये जब रेडी हो गई थी अपने ने थोड़ा सा गार्निश कर दिया था खजूर के साथ और बादाम और किशमिश के साथ भी कर दिया था, तो इतने मज़ेदार सी लग रही थी ना। और इसको हमने खाया था तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद, जब ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी ना, इतनी ज़बरदस्त ठंडी हो गई थी और रच गई थी बहुत अच्छे से ना, तब हमने इसको सर्व किया था। और ये मैं बता दूं अभी आगे जो है बकरा ईद आने वाली है, तो ईद के मौके पे आप ये वाली जो चाट है बना सकते हैं एज अ डिज़र्ट, क्योंकि इतने मसाले वाले खाने वगैरह बन रहे होते हैं ना, सभी के घर में बारबेक्यू हो रहा होता है और सब बुने बुल से खाने बन रहे होते हैं, तो उसके बाद अगर आप ये वाला डिज़र्ट सर्व करेंगे ना तो सब खुश भी हो जाएंगे, इसको एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि इतना स्पाइसी खाने के बाद कुछ ठंडा ठंडा मज़ेदार सा मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल। तो खैर हमने बस वो चाट वाट रख दी थी, तो मैं एडवाइस दे रही थी आप लोगों को कि आप लोग ईद पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं खाने की तरफ। असल में हम लोग चाट वाट बनाने के बाद हमने घर के काम वाम के, घर जो सफाई की थोड़ी सी, हाँ वो सारे काम किए, और उसके बाद फिर ये था कि दोपहर का खाना अम्मी ये लोग खा चुके थे, वो लोग खाने से फारिग हो गए थे। हम जब अपने कामों से फारिग हुए, अम्मी ने कहा कि बेटा खाना खा लो, उसके बाद ना जाने की भी तैयारी करनी है क्योंकि आपको इस्त्री वगैरह भी करनी है। तो हमने बोला चलो जल्दी से हम खाना खा लेते हैं। अम्मी ने बनाया होता चिकन का सालन जो रेगुलर बेसिस पे बनता है, पतला वाला शोरवा वाला सालन, तो उसमें रोटी चूड़ ली थी और हम दोनों ने बैठ के जल्दी से खाना खाया, क्योंकि उसके बाद हमें इस्त्री करनी थी और थोड़ी बहुत चीज़ें और जो बिक्री भी थी ना वो हमें समेटनी थी और अपने लिए चीज़ें निकालनी भी थी, और प्रेस करना भी ज़रूरी था, क्योंकि आयरन करना भी ज़रूरी था, क्योंकि क्या कहते हैं लाइट जाने का पता नहीं होता। हमारी तरफ तो कोई टाइम नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है लाइट का, कभी भी चली जाती है। तो ये था कि यार बस जल्दी से ना हम लोग आयरन वगैरह करें अपने कपड़ों पे और उसके बाद तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और अच्छा, खाना खाने के बाद हमने जल्दी से फ्रूट चाट निकाली, क्योंकि इसको अच्छा खासा टाइम हो गया था, सुबह में ही बनाई थी और इसको हमने दोपहर के खाने के बाद खाया था। ओए होए होए, मतलब अभी आपको ना इसका टेक्सचर बता रहा होगा कि मैं कितने मज़े की हूँ, मैं बहुत मज़े की हूँ। बाकी बहुत मज़ेदार बनी थी, आप लोग इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब ये वाली फ्रूट चाट जो है ना आपके डिज़र्ट्स को मात दे देगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, इसमें सारे फ्रूट्स हैं, इसमें सब कुछ मतलब सही ग़िज़ाइयत भी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत सारे फैट्स भी हैं। हाँ फैट्स भी हैं, कोई बात नहीं, क्रीम ऐड हुई हुई है, हाँ लेकिन खा सकते हैं और बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है दूसरे डिज़र्ट्स के बनस्बत। अच्छा जी, उसके बाद आयरन करने लगी थी, अब ये प्रेस कर रही थी कपड़ों पे, और मैं क्या कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी नहीं, तुम ना एडिट कर रही थी, इधर रिकॉर्ड करने के बाद जो एडिट कर रही थी वीडियोस वगैरह को, और बस हमारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं, इसलिए मौका नहीं लगता है, तो मैंने इसको आवाज़ दे के बुला लिया था। और हमेशा ऐसे ही होते हैं, हम सब लोग अपने अपने कपड़े खुद प्रेस कर रहे होते हैं और किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं होता, किसी एक ने ही सारे कपड़े प्रेस करने, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा करते हैं 2-2 करके ना बांट लेते हैं कि अगर 6 सूट है ना 3 लोगों में डिवाइड कर देते हैं कि तुम 2 कर दो, तुम 2 कर दो। हाँ, इस तरह से होता है, और मिल बैठ के काम करना चाहिए, एक ही के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, हम तैयार हो गए थे, तैयार होने के बाद हम निकले कज़न के घर पे, क्योंकि उन्होंने हमें रात के डिनर पे इनवाइट किया था, डिनर पे हम लोग इनवाइटेड थे, तो वहाँ पे जा रहे थे। तो उससे पहले हमें रुकना था एक बेकरी पे जो कि रास्ते में आती है, कबाबजी बेकर्स, तो हमें वहाँ पे जाना था। वहाँ से हमने बोला, पहले हमने सोचा था कि हम ना वहाँ से मिठाई ले लेंगे,
लेकिन वहाँ जाके हमारा इरादा चेंज हो गया। हमने बोला चलो केक ले लेते हैं, क्योंकि केक ना सब लोग शौक से खाते हैं और चॉकलेट केक तो आप लोगों को पता है ये सबका फेवरेट होता है। अच्छा जी, यहाँ पे पहले मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने लगी थी, मिठाई भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन केक तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं कबाबजी बेकर्स के। आप लोगों ने भी ट्राई किया ही होगा अब तक, क्योंकि इसकी जो इतनी सारी ब्रांचेस हो गई है ना माशाल्लाह से, पूरे कराची में फैला हुआ है कबाबजी बेकर्स। सारी ब्रांड्स की सारी आपको ब्रांचेस मिल जाती हैं, आसानी हो जाती है असल में। हर थोड़ी मतलब आप घर से बाहर निकले ना तो बहुत सारी आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। हाँ, मिल अच्छा, जाती हैं। यहाँ पर से हम लोगों ने डील ले ली थी, क्योंकि डील में क्या होता है, चिप्स के 1-2 पैकेट्स होते हैं और 2.5 पाउंड का केक भी होता है। 6 डील ली थी हम लोगों ने। और हम लोगों ने लिया था मिल्की मार्ट केक, क्योंकि हमको खुद को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो, और अच्छा होता है, यहाँ से फ्रेश भी मिल जाता है, तो अच्छी बात ये है। तो फिर मैंने ना वही ले लिया था, क्योंकि आपको खुद को जो चीज़ पसंद हो आपको दूसरों को भी वही चीज़ देनी चाहिए। हाँ, ये तो हमारे घर में सभी लोग इसी तरह से करते हैं। इनफैक्ट आपको किसी को तोहफा भी देना है ना, तो वो भी आप उतना ही वैसे ही दें जो चीज़ आप खुद अपने लिए पसंद करेंगे ना। ऐसा ना हो कि दूसरों को देने के लिए आप कम ज़रा उसकी चीज़ पसंद करें और कम मेयार की। हाँ, कम मेयार की और अपने लिए आला मेयार की पसंद करें। तो मेयार एक ही रखना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ, मतलब जो आप खुद खाते हैं तो दूसरों को भी वही खिलाना चाहिए। ये एक वो नसीहत वाली बात थी, तो मुझे एकदम से याद आ गई, मैंने कहा रिपीट कर दूं, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स भी हमें देख रहे होते हैं, तो उनके लिए भी एक होता है, एक सीख होती है, वो भी मिल जाएगी। तो खैर बस वहाँ से हम लोगों ने केक वगैरह ले लिया था, फिर हम आगे बढ़े और उसके बाद हम पहुँच गए थे अपनी कज़न के घर पे। और जब हम कज़न के घर पे पहुँचे थे तकरीबन 7 बजे का टाइम था। उन्होंने चाय वगैरह हमें ऑफ़र की थी, हमने मना कर दिया था, क्योंकि हमने 5 बजे ही 5 साढ़े 5 बजे अपने घर में चाय वगैरह पी ली थी। क्योंकि अब्बू का ये होता है, जब भी वो कहीं पे निकलते हैं ना और कुछ शाम की टाइमिंग होती है, तो वो कहते हैं पहले चाय पिला दो, उसके बाद मैं निकलूँगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। तो फिर उनको चाय बना के देनी होती है ना। हाँ, तो चाय वगैरह हमने पी ली थी, और फिर जब हम उनके घर गए तो हमने चाय को मना कर दिया था, और गर्मी भी बहुत थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लस्सी वगैरह हमें सर्व की थी। लस्सी पी के काफ़ी तकवीयत मिली थी, क्योंकि यार गर्मी इतनी है आजकल ना, क्योंकि बारिश का है और बारिश हो नहीं रही है, इतना ज़्यादा हब्स हो रहा है। और आप जब तैयार होते हैं ना, मतलब इस गर्मी में आप तैयार तो हुआ ही नहीं जाता है, सब कुछ तो पानी के साथ ही बह जाता है, पसीने के साथ बह जाता है। और ऐसे ही हुआ हमारे साथ ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ। खैर गर्मी में हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, उन्होंने बहुत फोर्स किया और फिर हम ज़्यादा फोर्स करता है तो फिर हम पिघल जाते पिघल नहीं जाते। आप कहीं जाते हैं तो जाके कोई नखरे तो कर नहीं सकते। हाँ। खैर वहाँ उन्होंने समोसे चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें सर्व की थी शाम के टाइम पे, और हम लोगों ने बस इसको एंजॉय किया। उसके बाद बहुत सारी बातें करी, क्योंकि वैसे तो यार आपको पता ही है लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी हो गई है। जब आप कज़न्स के घर जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो जाहिर सी बातें, फिर बहुत सारी बातें होती हैं, एक अच्छा आप कह लें टाइम स्पेंड हो जाता है और काफ़ी मज़ा आता है, दिमाग भी आपका फ्रेश हो जाता है। हाँ। तो कभी कभी आते जाते रहना चाहिए, और क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में से आपको टाइम तो निकालना ही पड़ता है। और हाँ ऐसा जी, होता ही है कि आप बहुत बिजी होते हैं, अपने ही इतने सारे काम होते हैं, टाइम पता ही नहीं चलता, सारा दिन यूं करके गुजर जाता है और टाइम ही नहीं मिलता है। और मोस्टली ऐसा होता है हम लोग कभी कहीं जा रहे होते हैं ना, तो अपने काम के लिए ही निकले हुए होते हैं, जो भी हम बाहर निकले हुए होते हैं, और उसी में हम थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आप लोग कहते हैं आप लोग कितना बाहर जाते हैं यार, हम एंजॉय करने नहीं जा रहे होते, हम अपने काम से जा रहे होते हैं, तो उसके बीच में हम कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है अपने काम तो शो नहीं कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें शो नहीं करते हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ यूट्यूब पे हम अपनी लाइफ 20% ही शेयर कर रहे हैं, 80% नहीं कर रहे हैं। तो हर चीज़ शेयर करना नहीं अच्छा लगता, जितना आप इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें दिखा सकते हैं बस उतना ही दिखाते हैं। तो अच्छा जी, ये तो नाश्ता था और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करी और हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। और उसके बाद जब डिनर का टाइम हुआ तो जाहिर सी बात है डिनर लग गया था, और खाने में बहुत मज़ेदार सा मेन्यू था, जो कि था चिकन बिरयानी थी, दम का कीमा था, और क्या था, वाइट कूरमा था। और तीनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनी हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया, हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं, सिर्फ मैं नहीं बनाती, सभी लोग बनाते हैं। घर की बच्चियों से लेके आप कह लें हम बड़ों से लेके, मतलब हमारी नानी दादी से लेके घर के जो छोटे छोटे हैं उन सब के ना, एक होता है फैमिली के अंदर ना, जब बड़े भी अच्छा खाना बनाते हैं ना तो घर के छोटे जो होते हैं उनसे भी अच्छा ही खाना बनता है। और एक सेंस होता है उनके पास खुद ही ना, होता है दिमाग में, जिनके घर में होता होगा ना उनको वो एग्री करेंगे इस बात से ना, कि अम्मा अगर अच्छा बनाती हैं, दादी अच्छा बनाती हैं, फुप्पियाँ अच्छी बनाती हैं, तो बाकी सब लोग भी अच्छा ही बनाएंगे खाना। हाँ तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारे घर के अंदर एक लेवल सेट है, उसी लेवल का खाना बनता है,
सभी के यहाँ ना, तो अच्छा मज़ेदार खाना बनता है सबके घर में। और आपको देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा काफ़ी मज़ेदार सा खाना बना हुआ था। और खैर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, साथ साथ हमने बहुत सारी बातें करी। अच्छा ये मैं बताऊँ, हम जो कहते हैं ना हम बहुत सारी बातें करते हैं, जाहिर सी बात है एक तो हमारा ना मिलना बहुत कम होता है, इतनी लाइफ बिजी हो गई है, सबकी ही लाइफ बिजी हो गई। ये नहीं कि हम यूट्यूबर हैं तो हमारी लाइफ बिजी है, नहीं भाई, सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। सब अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तो फिर ना टाइम नहीं निकल पाता। में बिजी होता है, कोई अपने बच्चों में बिजी होता है, कोई अपने ऑफिस में बिजी होता है। हाँ। तो टाइम बिल्कुल नहीं होता है इधर उधर मिलने का, या कोई ओकेजन वगैरह होते हैं तभी हम लोगों का मुलाकातें हो रही होती हैं। हाँ, उसके अलावा ये कि ना हम वो वाले लोग भी नहीं है कि ना फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें करें, या हाँ। कभी कभार खैर खैरियत तो ले लेते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन ना फ़ोनों पे बात नहीं की जा सकती, ज़्यादातर नहीं होती है। हम लोग नहीं करते, जो सामने बैठ के बात होती है ना वो फ़ोनों पे हमसे नहीं होती है। और हमारे अंदर, हमारे कजन्स में भी किसी में आदत नहीं है कि फ़ोन पे लगे हुए तो लगे हुए नहीं, मतलब अगर बात होती भी तो ज़रूरत की हद तक बात होती है। और जैसे कि मैं देखती हूँ मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैंगी, वो घंटों बैठ के बात कर सकती हैं फ़ोन पे, मेरे तो कान में दर्द होने स्टार्ट हो जाता है और फ़ोन पे इतनी देर तक आप बात नहीं कर सकते। खैर हम लोगों का मिजाज नहीं, हम लोग नहीं बात करते, फिर जब हम मिलते हैं ना तभी हमारी जो एक मुलाकात होती है तो उसी तभी बातचीत हो जाती है, सारा कोटा पूरा हो जाता है। सारा कोटा आगे पीछे हम लोग पूरा कर लेते हैं। खैर खाने वाने के बाद कुछ देर रेस्ट किया, मतलब थोड़ा टाइम लिया, फिर गुंजाइश बनाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने मीठा खाया था। मीठे में लबे शीरी बना हुआ था, वो भी बहुत मज़ेदार था। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा सा मीठा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी तो बहुत ज़बरदस्त वाली दावत हो गई थी जी। और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग भी इत्तेफाक करते हैं कि नहीं कि मोबाइल्स पे ज़्यादा बातें करनी चाहिए, या मिल के जो खुशी मिलती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, या मोबाइल्स वाली ज़्यादा अच्छी मिल के आई थिंक मिल के ना मोबाइल वाली बताएगा। हाँ, आप लोग भी ज़रूर बताएगा। और भाई हमारी तो ईद से पहले दावत हो गई, आप लोगों की हुई कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो बात भी होगी हमारी इंशाल्लाह वो तो होती रहती हैं। अच्छा जी, उसके बाद खाने वाने से फारिग होके, सारी बातों से फारिग होके हम निकल गए जी अपने घर की तरफ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी चलते चलते, वो ये कि जब वो खुदा हाफिज़ भी कर रहे होते हैं ना, रुखसत भी हो रहे होते हैं ना, तब भी एंड टाइम तक दरवाजे तक कौन कौन बातें करता है ये भी ज़रूर बताएगा आप लोग, क्योंकि ऐसा हो जाता है एंड टाइम तक बातें चल रही होती है। जब आप बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना तो बातें ख़त्म नहीं हो रही होती। हाँ। और फिर जो हमारे अब्बू और भाई ये लोग होते हैं ना, लोग जब खड़े हो जाते हैं ना तो ये होता है कि भाई बस करो, अब चलो घर। हाँ, चलो बस खैर ऐसे ही होता रहता है। और बस ये इसी भी कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।